नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिखिज्म के निहंग पंथ के बारे में। रिसेंटली पटियाला में एक अटैक हुआ था पुलिस पर, जिसमें कुछ निहंग सिखों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आप एक इंसिडेंट के कारण एक पूरे पंथ की या फिर किसी कल्चर की हिस्ट्री को जज मत कीजिए। एक 300 सालों का लंबा इतिहास है निहंग सिख का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या इतिहास रहा है, कैसे इनकी फाउंडिंग हुई थी और आज क्या रूल प्ले किए जा रहे हैं निहंग सिख के द्वारा। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। 12 अप्रैल 2020 पंजाब के पटियाला शहर में कुछ लोग एक पुलिस बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गए। जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया था। बाद में पता चला कि यह लोग निहंग थे। इनके पास कुछ तलवारें थी और इसी तलवार से एक पुलिसकर्मी का हाथ भी काट दिया गया। हालांकि थैंकफुली उस हाथ को फिर से जोड़ दिया गया है पीजीआई चंडीगढ़ में। लेकिन इसके कारण जो यह निहंग सिख या पंथ थे ये चर्चा में हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह पंथ 300 साल पुराना है और इस एक घटना के विशेष पर आप पूरे पंथ को जज मत कीजिए। देखिए, निहंग सिखिज्म में एक बहुत ही प्रेसेंटिजस मार्शल ट्रेडिशन का ऑर्डर है, यानी ये हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं सिख धर्म को बचाने के लिए। और इस पंथ की पहचान करना सबसे आसान है कपड़ों के कारण। तो अलग आप कभी पंजाब में जाएं और आपको इस तरह से लोग घूमते हुए नजर आएं जो ब्लू कलर की पगड़ी और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो यह निहंग सिख होते हैं। इनके हाथों में आपके ट्रेडिशनल हथियार नजर आएंगे। कई निहंग तो पूरे ट्रेडिशनल को फॉलो करते हुए इस तरह की बड़ी साइज की पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली इनकी जो पगड़ी होती है वो नॉर्मल पगड़ी से काफ़ी बड़ी होती है। तो इतनी बड़ी पगड़ी पहने हुए आपको मेलों में अक्सर नजर आएंगे निहंग सिख। इनके हाथों में लोहे के कड़े होते हैं, कई बार गले में स्टील की चेन होगी और हथियार जरूर होगा। हमेशा ट्रेडिशनल हथियार होगा। तो कड़ा चक्रा जो यहाँ पर होता है, इसके अलावा ट्रेडिशनल डेगर्स, किरपान, अलग अलग साइज की कई किरपान होंगी। एक नहीं, दो चार किरपान भी हो सकती हैं। तो इस तरह के ट्रेडिशनल हथियार और ट्रेडिशनल ड्रेसअप में आपको जो नजर आएंगे निहंग, ये पंजाब में ब्लू कलर के अटायर में पंथ की शुरुआत बताई जाती है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने टाइप ये और उन्होंने खालसा पंथ की जो शुरुआत की थी, उसी में मार्शल ट्रेडिशनल की तरह निहंग पथ को अलग रख दिया गया था। अलग का मतलब यह है कि उनका काम यह था कि लड़ाई में शस्त्र विद्या में पारंगत होना और जब भी जरूरत पड़े हमेशा लड़ाई के एकदम आगे होना। और इसलिए इन्हें गुरु दी लाडली फौज भी कहा जाता है। यानी यह गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे प्रिय थे, सबसे लाडले थे। और गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज कहने के पीछे एक और रीजन यह बताया जाता है, क्योंकि इनकी जो ड्रेस की हिस्ट्री है उससे यह रिलेटेड है कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे थे साहिबजादा फतेह सिंह जी, जो केवल 5 साल की उम्र में जिन्हें मुगल गवर्नर ने दीवार में चिनवा दिया था। तो यह समय ऐसा था कि जो 4 भाई थे ये खेल रहे थे। तो सबसे छोटे भाई साहिबजादा फतेह सिंह जी ने बड़े भाइयों से कहा कि मुझे भी तलवारबाजी सीखनी है। बड़े भाइयों ने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, तो बाद में आना। तो छोटे भाई साहिबजादा फतेह सिंह जी ने वो अंदर गए और इस तरह ही ड्रेस पहनकर वो बाहर आए, जिससे ब्लू कलर के कपड़े पहने थे, ब्लू पगड़ी थी जो उनकी साइज से बहुत बड़ी थी। वो तो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, और उनके सर पर एक बड़ी पगड़ी थी। और इस तरह के हथियार अपने ड्रेस के साथ जब वो बाहर आए तो उन्होंने आकर अपने भाइयों को कहा कि अब मैं तुम्हें छोटा नहीं लग रहा हूँ। तो ऐसे में यह देखकर गुरु गोविंद सिंह जी बहुत खुश हुए और उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि निहंग पंथ को कहा कि अब से आप यह ड्रेस पहनेंगे, तो इसलिए यह ब्लू ड्रेस पहनी जाती है। और गुरु दी लाडली फौज इन्हें कहा जाता है क्योंकि साहिबजादा फतेह सिंह जी भी लाडले माने जाते हैं।
गुरु गोविंद सिंह जी के। अब यह जो शब्द है निहंग, इसके पीछे भी कई वेरिएशंस बताए जाते हैं कि निहंग का क्या मतलब होता है। सिख ट्रेडिशन में निहंग शब्द को बताया जाता है इमॉर्टल, यानी कि जो कभी मरता नहीं है, अकाल है। दूसरा अनरिस्ट्रेंड, यानी यह जब लड़ाई लड़ते थे तो इन्हें रोकना इम्पॉसिबल होता था, तो इसलिए अनरिस्ट्रेंड का मतलब भी निहंग से है। तीसरा संस्कृत वर्ड होता है निह संक, यानी इसमें शंका नहीं है, जिसमें डर नहीं है, वहां से यह वर्ड निकला है। उसी का वेरिएशंस निह संक है। और एक और इसका वेरिएशंस है, वो है कि जो मुगल गवर्नर थे उन्होंने जब निहंगों को लड़ते हुए देखा तो उन्होंने तुलना करी इनकी क्रोकोडाइन से, यानी मगरमच्छ से। कैसे एक मगरमच्छ बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लड़ता है और अपने शिकार को झपट लेता है, तो इसलिए इस पर्सन भाषा में निहंग शब्द का मतलब होता है क्रोकोडाइल। यह ट्रम्प उन्होंने दिया, तो इस वर्ड के कई मीनिंग हैं। यहां पर निहंगों जो मिलिट्री इतिहास बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कई ओरिजिनल स्टोरीज, लेकिन निहंगों का जो मिलिट्री इतिहास है, यह जो 100 साल का ये जो 100 साल का समय पीरियड है 18वीं सदी का, इसमें निहंगों का बहुत बड़ा रोल रहा था। जो भी लड़ाइयाँ हुई उसमें ये सबसे आगे थे, और कई लड़ाइयों में इन्होंने आउट नंबर होने के बावजूद भी, यानी कि जहाँ पर 100 निहंग थे वहाँ पर 500 की फौज थी, ऐसी लड़ाइयों में इन्होंने जीत हासिल करी और इसलिए यह बहुत फेमस हो गए। इनकी जो वॉरफेयर की तकनीक थी वो भी काफ़ी फेमस थी। और जब सिख एम्पायर स्टाब्लिश हुआ महाराजा रणजीत सिंह जी के अंडर में, तब इन्हें रेगुलर आर्मी में इन्हें नहीं लेकर इरेगुलर गुरिल्ला स्क्वाड की तरह रखा जाता था, यानी ये आर्मी के साथ लड़ाई लड़ते पर यह रेगुलर फौज का हिस्सा नहीं थे। ये अपने अलग डेरों में रहते थे और जब भी जरूरत पड़ती लड़ाई लड़ने की डेफिनेटली तो आ जाते थे। 1840 के दशक में सिख एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गया और पंजाब अनेक्स कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा उसके बाद निहंगों जो एक मार्शल ट्रेडिशनल है वो थोड़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि देखिए इन्हें रेगुलर आर्मी में रेगुलेट नहीं किया गया जाता था, क्योंकि ये रेगुलर वॉरियर्स नहीं थे और ना ये रेगुलेट थे होना चाहते थे, बिकॉज इनका अलग पंथ था, यह उसी को फॉलो करते थे। तो इस तरह से 1840 के बाद कोई मेजर लड़ाई में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इनकी मिलिट्री हिस्ट्री के कारण आज भी पूरा सिख समुदाय इन्हें काफ़ी इज्जत की नज़र में देखता है, क्योंकि इन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों में, मेजर लड़ाइयों में, खास करके अहमद खां अब्दाली के अधीन सिख धर्म की रक्षा करी थी। तो यह जो इनका रोल जो है, इसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। लेकिन पिछले 100 सालों से आप मान लो कि जो निहंग्स की एक्टिविटी हैं वो मोस्टली सेरेमोनियल हैं। आज इनका नाम मोस्टली यह रह गया है कि यह डिफरेंट धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, मेलों में जाते हैं, वहाँ पे एक तरह से सेरेमोनियल आप कह सकते हैं कि रोल निभाते हैं। तो आप कभी भी पंजाब में किसी त्यौहार के समय, वैसाखी के समय में जाएंगे या मेलों में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से निहंग सिख आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं, तो इसका मोस्टली आप सेरेमोनियल रोल रह गया है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।